नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। भोपाल में कुत्ते ने 1.5 घंटे में 21 लोगों पर हमला किया। घर जा रहे लोगों पर हमले के बाद अब इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल में भी भीड़ लग गई है। जेपी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन कम पड़ गए हैं। तो ये पहली बार नहीं है जब कुत्तों का इस तरीके से आतंक देखने को मिला है, हमला देखने को मिला है। यानी कहीं ना कहीं यहां एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से नजर आ रही है। इन आवारा कुत्तों को पकड़ने, रेबीज युक्त कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलता, जिसकी वजह यह है कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जहां पर बड़ी संख्या में कुत्ते लोगों को काटते हैं। तो आपको बता दें, भोपाल में 1.5 घंटे में 21 लोगों पर कुत्ते ने हमला किया। और न केवल कुत्तों पर बल्कि दूसरे लोगों पर भी हमला किया। तो रेबीज की वजह से एक बड़ा खतरा यहां पर आम लोगों को देखने को मिला। और साथ ही साथ बड़ी लापरवाही तो यह भी कि हॉस्पिटल में लाइन लग गई। एंटी रेबीज इंजेक्शन यहां नहीं था। जाहिर सी बात है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो भोपाल ही नहीं बल्कि इंदौर में भी डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर में कुत्तों का आतंक इतना है कि इसके लिए नगर निगम को हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ा है। इंदौर की अधिकांश कॉलोनियों में रात के समय निकलना मुश्किल हो गया है। सरकारी अस्पतालों में डॉग बाइट के केसों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है। डॉग बाइट से महिलाओं, बच्चों सहित 2 पहिया वाहन चालक परेशान हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर महीने में ही 4,251 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। वहीं जनवरी महीने में यह आंकड़ा 1,000 से ऊपर जा चुका है। तो भोपाल, इंदौर में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। वहीं अलग अलग शहरों की बात करते हैं, जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर में भी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। नसबंदी और बधियाकरण के नाम पर हर महीने निगम के खजाने से एजेंसी को लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही। निगम ने कुत्तों के बधियाकरण के लिए डॉग हाउस भी बनाया है। डॉग हाउस के डॉक्टर की माने तो एक आवारा मेल कुत्ते को डॉग हाउस में 3 से 4 दिन और फीमेल को 5 दिन तक रखा जाता है। हर कुत्ते पर नगर निगम 500 से 600 रुपए खर्च करता है। और नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर में करीब 20,000 से भी ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। इनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए एनजीओ को ठेका दिया गया है, जबकि संस्था का दावा है कि जिले में अभी तक करीब 15,000 से भी ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। हालांकि निगम के इस दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि नसबंदी के बाद भी आवारा कुत्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अपने जो आवारा डॉग हैं उनकी संख्या को नियंत्रित करना, क्योंकि कॉलोनी लोग, कुछ लोग परेशान भी रहते, कुछ लोग तो केयर करते हैं को डॉग की, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है तो परेशान होते, रात में दौड़ते हैं गाड़ियों के पीछे। तो उनको नियंत्रित करना है वहाँ पर कुछ, तो उनकी जनसंख्या नियंत्रित करना है। मतलब अपन तो ऑपरेशन करके वहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ से लाते वहीं छोड़ रहे हैं। तो मतलब जो है वो संख्या मेंटेन रहेगी, लेकिन आगे न फर्दर ना इंक्रीज हो उसके लिए। क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड द्वारा जो है इसमें रोक लगाई गई थी, उनके कुछ नए नियम आए। नए नियम के तहत जो है हमको टेंडर की प्रक्रिया करना था और अपने डॉग हाउस को बनाना था, और उसके बाद उनसे परमिशन लेनी है। तो बाकी सारी चीज़ें हमने कर ली। हमने टेंडर भी कर लिया है नए सिरे से, और डॉग हाउस का भी जो है तो निर्माण हो चुका है नए सिरे से। उसका कमेटी ने इंस्पेक्शन भी कर लिया है, रिपोर्ट भी दिल्ली जा चुकी है। अनुमान है कि जैसे ही दिल्ली में इसकी बोर्ड की बैठक उनकी होती है हर 15 दिन में, जैसे ही बैठक होगी तो इस बार अनुमति हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये पहली बार नहीं है हम जब डॉग बाइट पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी कुत्तों के आतंक पर कई बार चर्चा की जा चुकी है, कई बार हमने खबरें भी दिखाई हैं, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और अभी तो मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में घटनाएं बढ़ी हैं। इस वक्त हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ब्रजेश जैन भोपाल से, रवि सिसोदिया इंदौर से, विजेंद्र पांडे जबलपुर से और नासिर गौरी ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का, और ब्रजेश आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये केवल 1.5 घंटे में 21 लोगों को कुत्ते ने काटा है, ये पहली बार नहीं है।
और अगर इस तरह से वो लोगों को काट रहा था, क्या तो प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया? और अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो क्या अस्पताल में व्यवस्था नहीं की जा सकती थी ब्रिजेश? बिल्कुल, देखिए कल रात को उस वक्त की ये घटना हुई है जब लोगों के घर जाने का वक्त था और जब लोग अपने दफ्तरों से घर जा रहे थे उसके शाम की शिफ्ट में। उसके बाद की अगर बात करें तो एमपी नगर जोन 1 में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां आवारा कुत्तों ने अड्डे बना लिए हैं और यही वजह है कि आए दिन लोगों पर हमले करते रहते हैं। राहगीरों पर हमले यहाँ पर कुत्तों के द्वारा किए गए हैं। डॉग बाइटिंग की 21 घटनाएं 1.5 घंटे के भीतर, ये बड़ी चौंकाने वाली घटना है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को भी लोगों ने फ़ोन लगाया इस दौरान, जब 2-3 लोगों को कुत्तों ने काटा। उस दौरान लोगों ने, राहगीरों ने, जो अन्य राहगीर थे, दुकानदार थे आसपास, उन्होंने नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन लगाया, लेकिन किसी तरीके की हेल्प नहीं मिली। इसके बाद लगातार एक के बाद एक मामले बढ़ते गए और जो कुत्तों के, आवारा कुत्तों का झुंड था, उन्होंने एक एक करके 1.5 घंटे के भीतर 21 लोगों को अपना शिकार बना दिया। 2 लोग बाइक से गिर भी गए, यहाँ उन्हें मामूली चोट भी आई है इस दौरान। और बाकी पैदल चलने वाले लोग, कुछ बाइकों से चलने वाले लोग, कुछ स्कूटी से चलने वाली जो लड़कियां थीं, उनको भी शिकार बनाया है। तो एक के बाद एक जो जिला अस्पताल है उसमें इस तरीके के मरीज़ पहुंचे। एंटीडोज जो थे रेबीज़ के, वो कम मात्रा में उपलब्ध थे और इसीलिए देर रात तक इलाज चलता रहा। एंटीडोज इकट्ठा किए गए और उसके बाद उनका इलाज किया जा सका। लेकिन ये भोपाल में, जैसा आपने कहा, पहली घटना नहीं है। बाग सेवनिया इलाके में एक 3 साल के बच्चे को, जो आंगन में सो रहा था, उसको अपना शिकार बनाया था और उसकी जान ले ली थी। और इसके पहले भी अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की जानलेवा वारदातें पहले भी इन आवारा डॉग्स के द्वारा की गई हैं। लेकिन प्रशासन जो है लगातार अभियान चलाने के नाम पर करोड़ों खर्च करता है। 21 करोड़ रुपए से डॉग का बदियाकरण किया गया है, उनकी नसबंदी की गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो डॉग्स की लगातार वारदात और जो संख्या है वो लगातार भोपाल में बढ़ी है। तेज़ी से आवारा डॉग्स बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि वो इस तरीके की वारदातें भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया ब्रिजेश, क्योंकि छोटे बच्चों को ये शिकार बनाते हैं, बड़े लोगों पर हमला करते हैं, बड़ी उम्र के लोगों पर हमला करते हैं और छोटे बच्चों पर जिस तरीके से उनको शिकार बनाकर घायल कर चुके हैं, मौतें भी हो चुकी है। बड़ा सवाल रवि का रुख करेंगे। इंदौर स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे है रवि, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। चूंकि हम एक भोपाल की घटना की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के अलग अलग हिस्सों के जो शहरों में जो घटनाएं उसकी भी बात करते हैं। और इंदौर क्योंकि स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे है, यहाँ पर क्या व्यवस्था, क्योंकि लगातार यहाँ से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर इंदौर शहर की हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी और स्वच्छता में नंबर 1 ये शहर है। लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रीट डॉग बाइट्स के मामले में अगर हम देखे जाए तो 2023 का जो साल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आंकड़े जो निकल कर आए हैं। तकरीबन 44,000 से ज़्यादा लोगों को स्ट्रीट डॉग्स ने अपना निशाना बनाया है और ये डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। अगर मैं अभी 10 दिन की बात कर लूँ, 2024 में आज 10 तारीख है और इन 10 दिनों की अगर मैं बात कर लूँ तो 900 से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग बाइट्स के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ ये सरकारी आंकड़े हैं, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम ने को भी अब इस मामले में एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ा है। और अगर हम देखें तो जो पुराना इंदौर है, जो पश्चिमी इंदौर है, वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रीट डॉग बाइट्स के मामले जो है वो देखने में आते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो मामले हैं वो देर शाम में जब लोग अपने 2 व्हीलर से घर को निकलते हैं, ऑफिस से घर के लिए जाते हैं, महिलाएं बच्चे जब अपने घर को जाती हैं तो उन पर सबसे ज़्यादा डॉग बाइट्स के मामले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इन डॉग्स के खिलाफ कार्रवाई होती है तो एनिमल्स राइट्स वाले काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। लेकिन अब चूंकि नगर निगम जब कार्रवाई की बात करती है तो इनकी नसबंदी करने के बाद इन्हें फिर से उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे पीपल्स एनिमल्स जो एनिमल संस्थाओं को चलाने वाले लोग हैं वो कई सारे लॉज को लेकर नगर निगम के माथे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है एक आम व्यक्ति को उठाना पड़ता है। आम व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो स्ट्रीट डॉग बाइट्स की है। हर गली में आप चले जाइए तो इंदौर शहर में भी अच्छी से अच्छी पॉश कॉलोनी में भी आपको 20 से 30 आवारा कुत्ते ऐसे ही नज़र आ जाएंगे और वहाँ पे लोगों को फूक कर कदम रखना पड़ता है। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम भी कार्रवाई भी सर नाम मात्र खानापूर्ति कार्रवाई करती है और उसका खामियाजा जो है वो लोगों को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, और चूंकि नसबंदी और बधियाकरण की बात यहाँ पर रवि ने कही है, विजेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जबलपुर में भी क्या स्थिति ये भी आपसे समझना चाहेंगे और साथ ही 500 से 600 रुपये एक कुत्ते के पूरे बधियाकरण से लेकर उसकी नसबंदी तक के तमाम विषय उनको रखना भी पड़ता है अस्पताल में। क्या ऐसा लगता है क्या, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, इस वजह से प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है विजय?
बेशक राहुल, बेहद ज़रूरी है और हर नगरीय निकाय की ये जिम्मेदारी है कि वो आवारा पशुओं पर कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर एक विस्तृत निर्देश दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, लेकिन उस आदेश का पूरी तरह पालन जो है वो होता नज़र नहीं आता। और फ़र्ज़ कीजिए आप जिस शहर में, जैसे जबलपुर शहर की बात हम करें तो 20,000 से ज़्यादा आवारा जो डॉग्स हैं वो तो नगर निगम के रिकॉर्ड में भी है, और बावजूद इसके लगातार डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो बढ़ते जाते हैं। कैस्ट्रेशन का जो जिक्र आप कर रहे हैं, बधियाकरण का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो प्रोसेस होती हैं। पहला तो कैस्ट्रेशन के तहत उनको डॉग्स को कैस्ट्रेशन किया जाना है और दूसरा उनको डॉग हाउस में रखा जाना है। विडंबना की बात यह है कि जिन मानकों के तहत डॉग हाउस बनाए जाने चाहिए वो मानक अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। एक नहीं, कई शहरों की ऐसी स्थिति है। यही वजह है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड की ओर से फिलहाल बेहतर नए नियमों के तहत ही डॉग हाउस में डॉग्स को रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये वजह है कि लगातार जो नगरीय निकाय है, मसलन जबलपुर नगर निगम की बात करें तो वो वैक्सीनेशन ज़रूर कर देते हैं, लेकिन कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण पिछले 5 से 6 माह से नहीं हुआ है, और ऐसे में जो आवारा डॉग्स होते हैं उनको वहीं छोड़ दिया जाता है। तो इसमें देखिए दो विरोधाभासी स्थिति बनती है। यदि आप कैस्ट्रेशन कर रहे हैं या तो आप ये कहते हैं, नगर निगम की ओर से कहा जाता है कि उनकी कोशिश जनसंख्या जो डॉग्स की है वो बढ़ने ना देने की है, लेकिन वो दूसरी बात है। पहली बात यह है कि जो डॉग्स की बाइट्स के जो मामले आ रहे हैं वो लगातार इसलिए आते हैं जो कि आवारा डॉग्स को पकड़ने की बजाय उनको इंजेक्शन लगाकर वहीं छोड़ दिया जाता है, वैक्सीनेशन करके वहीं छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से डॉग बाइट्स के जो मामले हैं, कुत्तों के काटने की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि अब जो संबंधित अधिकारी हैं नगर निगम के, वो कह रहे हैं कि नए नियमों के तहत डॉग्स हाउस बनाए जा रहे हैं, और जैसे ही अनुमति एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मिलेगी तब इन स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर डॉग हाउस में रखने की भी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम कहें कि लगातार ये जो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लापरवाही है नगर निगम के स्तर पर, उसकी वजह से ही स्थानीय लोग जो है वो परेशान हैं। डॉग बाइट्स के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार हम, क्योंकि भोपाल की एक घटना से इस चर्चा की हमने शुरुआत की, ब्रिजेश आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हर शहर की स्थिति समझ लेते हैं। नासिर का रुख करेंगे। नासिर, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि हम एक भोपाल की घटना के आधार पर आज ये चर्चा कर रहे हैं नासिर, लेकिन ये पहली बार नहीं है। हर बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और कई तो ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसे देखकर दहशत भी होती है, डर भी महसूस होता है, और जिस तरीके से छोटे बच्चों का शिकार ये आवारा कुत्ते करते हैं। लेकिन ग्वालियर में क्या स्थिति नज़र आती है इस तरह की घटनाओं को लेकर? यहाँ पर प्रशासन कितना सजग? और सबसे अहम बात ये, भोपाल में हमने देखा यहाँ पर एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में नहीं मिले थे, लाइन लग गई थी वहाँ पर क्या स्थिति नज़र आती नासिर? देखिए राहुल, ग्वालियर की बात करें तो दिसंबर के महीने में जो आंकड़ा था डॉग बाइट्स का वो 7,000 का था। ये सरकारी आंकड़ा था, लेकिन प्राइवेट आंकड़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आवारा कुत्ते हैं या तो बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं या फिर मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो उनका ब्रीडिंग काल होता है ये, और उस दौरान उनको के साथ में कोई छेड़छाड़ करता है तो वो अपना शिकार बना लेते हैं। और यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा जयरोग अस्पताल है, वहाँ पर भी डॉग बाइट्स का जो इंजेक्शन लगाने के लिए जो भी लोग पहुंच रहे थे, चाहे मासूम बच्चे हो या बुजुर्ग हो, तो यही बात एक बात निकल के आई, क्या उन्होंने कुछ उनको छेड़ने की कोशिश की, उसके बाद ही वो आक्रामक हुए, उससे पहले आक्रामक नहीं थे। तो संख्या ज़रूर बढ़ी है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि उनसे अगर आवारा कुत्तों के साथ में अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तभी वो आक्रामक हो रहे हैं और वो हिंसक रूप लेकर काट रहे हैं। और ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से ग्वालियर चंबल संभाग में इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर डॉग की संख्या बहुत ज़्यादा है। ग्वालियर अकेले जिले की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा डॉग है। यहाँ पर 3 एनिमल संस्थाएं यहाँ पर काम करती थी, लेकिन 2 संस्थाओं का काम फिलहाल रोक दिया गया क्योंकि अनियमितताएं पाई गई थी। कहा गया था कि इन्होंने कागजों में नसबंदी कर दी, ये सबसे बड़ा सवाल था। कुत्तों की बर्थ कंट्रोलिंग का जो प्रोग्राम था एनिमल का, लेकिन वो उन्होंने कागजों में कर दिया, जिसके कारण लगातार ग्वालियर शहर में जो आवारा कुत्तों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा रहा। अब हालांकि एक सेंटर जरूर काम कर रहा हो, लेकिन अब जिस तरह से डॉग बाइट के जो मामले केसेस बहुत ज़्यादा तेजी से इजाफा हुआ है, तो नगर निगम और ग्वालियर के कलेक्टर ने संज्ञान लेने के बाद
अब बाकी जो 2 संस्थाएं उनके टेंडर्स को फिर से दोबारा से रिकॉल किया है। तो माना यही जा रहा है कि जो संस्थाएं फिर से दोबारा से काम करेंगी तो शायद नसबंदी हो और उससे कुत्तों की जो संख्या है उन पर नियंत्रण हो सके। लेकिन सवाल वही फिर उठता है, क्या पिछली बार की तरह जिस तरह से संस्था ने काम किया था, कागजों में नसबंदी दिखाई थी और पैसा पूरा ले लिया और उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों के साठगांठ करते हुए उनका काम चलता रहा था। तो इस पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी भी होगा। बिल्कुल, और बड़ी लापरवाही यहाँ पर है। इस वजह से प्रशासन की ओर से भी, अधिकारियों की ओर से भी लापरवाही देखने को मिलती है। एक बार फिर भोपाल का रुख करेंगे और उस घटना की बात करेंगे जिसकी लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, जिसके आधार पर दूसरे शहरों का भी हाल हम जानने की कोशिश करें। ब्रजेश, अब जिस आवारा कुत्ते ने ये लोगों को काटा है, जाहिर सी बात है इसने और कुत्तों को भी काटा होगा, ऐसे में उनमें भी रेबीज का खतरा बढ़ गया है। अब इसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? कैसे ये इस तरह की घटनाओं के दौरान जो आवारा कुत्ते जिनमें रेबीज, खासतौर पर रेबीज से जो ग्रसित कुत्ते होते हैं, वो अगर दूसरों को काट दें तो सभी रेबीज से ग्रस्त हो जाते हैं, उसके बाद तो परेशानी और बढ़ जाएगी। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए ये जो एमपी नगर में आतंक मचाने वाले कुत्तों का समूह है, ये रेबीज इन्फेक्टेड हैं और ये आवारा कुत्ते हैं। ये इसमें से कई कुत्ते जो हैं वो पागल करार दिए गए हैं। लेकिन नगर निगम बार बार की शिकायत के बाद अभी 21 लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है। इसके पहले भी हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी व्यक्ति को ये काट रहे थे। लेकिन मामला हाईलाइट तब हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इन्होंने जो है इतनी बड़ी घटना की है। 2 तरीके के प्रतिक्रिया यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी महीनों से भोपाल में। एक तो कुत्तों की बाइटिंग के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। दूसरा, प्रतिक्रिया के रूप में लोगों द्वारा जो कुत्तों को मारने की घटना है वो भी तेज़ी से बढ़ी हैं। अभी हमने देखा था कि पिपलानी इलाके में, जो बरखेड़ी का इलाका है, बरखेड़ा पठानी का, वहाँ पर कुछ कुत्तों के बच्चों को आग में जला दिया गया था। एक और घटना पिपलानी में ही हुई थी कि एक डॉग को फांसी दे दी गई थी, दरवाजे पर रस्सी से बांधकर उसका गला खींच दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रिया है, डॉग के प्रति क्रूरता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डॉग की बाइटिंग के मामले बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों तरफ से ही डॉग भी और लोग भी दोनों परेशानी का शिकार हो रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार एक ही है, वो है नगर निगम। नगर निगम अगर ठीक तरीके से कार्रवाई करे, जो वधीकरण है या फिर डॉग हाउस में उनको भेजने का काम है आवारा कुत्तों को पकड़कर, अगर वो ठीक तरीके से हो तो यहाँ पर डॉग भी बच सकेंगे और डॉग के अलावा लोग जो शिकार बन रहे हैं वो भी बच सकेंगे। बिल्कुल ब्रजेश, एक अहम बात आपने कही। यहाँ पर चाहे मानव की बात करें या फिर इन डॉग्स की बात करें, दोनों की तरफ से क्रूरता बढ़ी है। जैसा आपने कहा, जाहिर सी बात है विजयन, चूँकि हाई कोर्ट में इसे लेकर कई याचिकाएं लग चुकी हैं और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इन जो कुत्तों हैं, आवारा कुत्तों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उन्हें सही तरीके से वधीकरण हो पाए उनका, इस वजह से काम भी कर रही हैं। जो हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगी अब तक, जानना चाहेंगे विजयन आपसे, उन पर क्या काम हुआ? कोर्ट के निर्देश के बाद क्या ऐसा लगता है कि जिन प्रशासन को जो काम करना था वो काम हुआ? बेशक राहुल, पहले तो ये समझना होगा कि जिस तरह से मानव अधिकार हैं उसी तरह पशु अधिकार भी हैं और दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए ही एग्जीक्यूशन जो है प्रशासन की ओर से किया जाना है। जहां तक हाई कोर्ट के आदेश की बात है तो जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सिर्फ जबलपुर नहीं, तमाम नगर निगम जो कि मध्य प्रदेश की हैं उनको निर्देश दे रखा है कि यातायात में किसी तरह से आवारा पशु ना है, भले वो गौवंश हो, आवारा गौवंश हो, उसे गौशाला में रखना है। और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको डॉग हाउस में रखा जाना चाहिए और इस तरह से डॉग बाइट्स के मामले ना बढ़ने देने की जिम्मेदारी जो है वो संबंधित नगरीय निकायों की है। दूसरी तरफ जहां तक पशु अधिकारों की बात होती है तो यही वजह है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने नए नियम और संशोधित नियम बनाए हैं जिसके तहत एक प्रक्रिया तय की गई है, जिसके तहत कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण का कार्य किया जाएगा और आवारा डॉग्स को तभी यानी उन शर्तों का पालन करते हुए ही डॉग हाउस में रखा जाएगा। लेकिन लापरवाही यहाँ पर यह हो रही है राहुल कि जिन नियमों के तहत, नए प्रावधानों के तहत डॉग हाउस बनाए जाने हैं वो नियमों का पालन उस तरह से उस स्तर पर जाकर नगर निगमों ने किया ही नहीं है। मसलन जबलपुर नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, उन मानकों के मुताबिक डॉग हाउस नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि 5-6 माह से कैस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो रुकी हुई है। ऐसे में वैक्सीनेशन ज़रूर दूसरी तरफ से किया जाता है लेकिन डॉग्स को डॉग्स हाउस में ले जाने की बजाय मौके पर ही छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से डॉग बाइट्स के मामले नहीं बढ़ रहे, बढ़ जाते हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो यदि कोई आवारा कुत्ता, आवारा डॉग जो है किसी शख्स को काटता है और यदि उसको वैक्सीनेशन किया हुआ है तो ऐसे में उसे जो पीड़ित है उसको रेबीज़ का खतरा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके डॉग बाइट तो होती है। और ऐसे में तभी इस मामलों से निपटा जा सकता है जब उन्हें नए सिरे से डॉग हाउस में ऐसा रखा जाए।
बिल्कुल, और यहाँ मुद्दे ये की बात समझना यही है होगा विजयन, क्योंकि लगातार यहाँ प्रशासन की ओर से लापरवाही, जैसा आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है जो नियम है जिसके तहत काम होना चाहिए इन डॉग बाइट्स को रोकने के लिए और इनकी जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए, वो शायद प्रशासन की ओर से नहीं हो रहा। इस वजह से आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच